हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सिंपल साइक्लोएल्केन, जिसका स्ट्रक्चर आपके जो भी साइड बुक हो उसमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए हैं और उसका नेमिंग आपको मिलेगा 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटवन। आपके जो भी साइड बुक होंगे, हमने कुछ साइड बुक का फोटो क्लिप अपने थंबनेल में लगाया है, वहाँ इस साइक्लोएल्कीन का आईपीएससी नेम आपको मिलेगा 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोएल्कीन। यदि आप सर्च करेंगे तो 1,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटवन भी इसका नेम आपको मिल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मोस्ट ऑफ बुक में 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटवन इन है, तो क्या इसका आईपीएससी नेम 1,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटवन भी हो सकता है? यदि हो सकता है तो दोनों में कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या ये बिल्कुल गलत है? किताब में ये सब दिया हुआ है तो यही सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, या फिर किताब वाला गलत है, ये सही है? तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले आपको थोड़ा सा हम ये बता दें, चूँकि आप जानते हैं कि ओपन चैन में जब भी हम लोग 2011 में लोएस्ट सम रूल के बदले लोएस्ट लोकेंट रूल लगा है। आप जानते ही हैं लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे लगाते हैं आप। जैसे ये ओपन चैन का हम एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें साइड चैन दिया हुआ रहता है, तो आप कैसे करते हैं, उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड से लोएस्ट लोकेंट को सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिले, यानी इस साइड से नंबरिंग करने पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या मिलता है, 4 और 5 मिलता है। और इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके आ रहा है कितना, 3 और 4। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को जब अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल लगाते हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या ये कम है, तो आप इस नंबरिंग को करेक्ट मानते हैं, इसको आप गलत मानते हैं। यानी ये नंबरिंग यानी आपका इधर से किधर से ये वाला हमारा नंबरिंग सही है, यानी इस नंबरिंग को आप ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन लेट अस कंसीडर कि इसमें हम इस जगह हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो जो ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड लग जाता है, तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, बिल्कुल उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलता है। उस समय सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर ना? यानी अब हमारा नंबरिंग इस साइड से हो जाएगा। क्लियर? यानी इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 सब्स्टिट्यूएंट को अपनी किस्मत पर छोड़ देंगे। लोएस्ट लोकेंट अप्लाई करते समय डबल बॉन्ड के पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को मिक्स नहीं करते। ठीक है, यानी हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल निकालते समय इधर से यदि नंबरिंग करें तो 2 4 5, इधर से नंबरिंग करें तो कितना 5 6 7, यानी 3 4 5। जहां इधर से हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर है और इधर से मेरा किस पर है, 5 पर है। क्या ऐसे करके लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। ठीक है सर, क्यों नहीं लगाते हैं? डबल बॉन्ड के पोजीशन को साइड चेन के पोजीशन के साथ मिला करके आप लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं लगाते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल। क्योंकि डबल बॉन्ड आपका या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, आपका सेकेंड प्राइमरी सफिक्स है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो आप ऐसे दोनों को मिला के कैसे कर देंगे सर? कोई खिचड़ी बनाना थोड़ी है। वैसे आप जानते हैं कि ऐसा आप नहीं करते हैं। क्लियर ना? तो चलिए जरा इस कंपाउंड को यदि आप देखेंगे और इसका एक्सप्लानेशन यदि आप ढूंढेंगे, तो एक्सप्लानेशन में आपको क्या क्या मिल सकता है, सो आप बताते हैं। इसका नाम 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटवन इन इसलिए है कि लोग इसको इस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, सो सुन लीजिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को साइक्लोएल्कीन में पता है कि 1 2 देना ही होता है। यदि आप इसको 1 करते हैं तो इधर 2 आना हो, इधर 1 करते हैं तो इधर 2 जाना है। तो इधर से 1 किया हुआ है तो इधर 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि यहाँ एक इधर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 और 3 पर है तो 5 हो गया। 2 और 3 पर है तो 5 हो गया। देखिए ब्लैक वाले से हम करते हैं 5 हो गया ऐसे। रेड वाला से जब हम लोग करते हैं तो कितना आ गया, 1 और 6 आ गया, 1 और 6 आ गया, 1 और 5 है तो 6 आ गया। यानी लोएस्ट सम रूल लगा रहा है, हम समझ रहे हैं ना सर? तो ये कम है, ये कम है, तो ये सही हो गया। यानी 2,3-डाइमिथाइल सही है, साइक्लोपेंटेन सही है। कुछ तो ऐसे करता है कि देखिए लोएस्ट लोकेंट लगा रहा है कि सम रूल लगा रहा है, पता नहीं। 1 2 3, अरे 1 2 3 आ गया। अरे अच्छा, इधर से 1 इधर से डबल बॉन्ड को भी ले रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी ले रहा है, तो 1 1 हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट 5, इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 1 2 कितना ये हो गया, जोड़ दीजिए
तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अरे वाह, ये कम है, इसलिए इसका नेमिंग क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटुअनिन होगा। ऐसे लोग आपको कंफ्यूज कराते हैं सर। तो खैर चलिए, कंफ्यूज कराए जो भी कराए, हम आए हैं सर आपको बताने। वैसे आप लोग तो देखिए सर, मेरा अब ओपिनियन पूछिएगा तो देखिए ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो देखिए, एक कंपाउंड की बात नहीं है, आप पहले कॉन्सेप्ट आप मिक्स नहीं कीजिएगा। वैसे आप लोग नहीं करते हैं, फिर भी बता दें कि लोकेट रूल लगाते समय डबल बॉन्ड के पोजीशन और साइड चेन के पोजीशन को खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। हम मानते हैं, हम अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, हम मानते हैं कि इस डबल बॉन्ड को यदि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 देंगे, यहाँ से करेंगे तो इसको 2 देंगे, यानी इस 1 2 इसी डबल बॉन्ड को हमको देना है, ठीक है। लेकिन लोएस्ट लोकेट रूल में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के पोजीशन को साइड चेन के पोजीशन से मिक्स करके हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी एक्चुअल में हमको करना क्या चाहिए, यदि हम इधर से 1 2 देख लीजिए सर, ब्लैक से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, तो मेरा लोएस्ट लोकेट रूल यदि लगाइएगा तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है। और इधर से यदि हम लेते हैं, देखिए रेट से हम जिसको लिखें 1 2 3 4 5, तो मेरा कहाँ पर है, लोकेंट मेरा 1 और 5 पर है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यानी में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ मेरा 2 है और यहाँ मेरा 1 है, ठीक है। यानी ये मेरा विनर हो गया, ये विनर हो गया, मतलब हमारा ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग मेरा गलत है, ठीक है। और ये नंबरिंग मेरा जब गलत हो जाएगा, ये नंबरिंग मेरा सही हो जाएगा, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 1 और 5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटुअनिन। क्लियर। तो ये किसके आधार पर है, लोएस्ट सम रूल के आधार पर है। ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल के आधार पर है। लेकिन लोग अब कैसे, अब लोग अपने हिसाब से जो भी एक्सप्लेन करें सर, मेरा विचार आप जान लिए। अब आप कहिएगा, आप अपने बड़े बड़े कोचिंग में आप लोग पढ़ते हैं सर, वहाँ जाएंगे, सर से आप जब कहेंगे एक वीडियो देखें जिसमें सर ऐसे से बता रहे हैं, तो क्या अरे वो लोग क्या बताएगा, हम बताते हैं। तो चलिए हम अपने एवज में आपको बता दें कि हर साल नीट के एग्जामिनेशन में 2-3 यानी कभी कभी तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जिसका क्वेश्चन बड़े बड़े कोचिंग वाले कहते हैं कि ये 4 क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एनटीए क्या करती है कि उस 4-5 क्वेश्चन में 1-2 को बोनस दे दिया जाता है, मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा तो मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 1-2 के साथ ऐसा होता है, यदि 5 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग या कंट्राडिक्टरी है तो 1-2 में बोनस देता है, मैक्सिमम 3 में वो क्या करता है, अपने हिसाब से करेक्ट मान लेता है और वो कहता है कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है इसलिए हम सही हैं। तो उस समय मान लीजिए कि आपके 3 क्वेश्चन आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले अपने हिसाब से बताए थे, तो 12 नंबर हो गया। 12 नंबर का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ 0.1 का डिफरेंस से रैंक सो मेनी पोजीशन में अंतर आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि ये बुक में दिया हुआ है, ये भी इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा करेक्ट होगा। इस पर हमारी विचार बिल्कुल न्यूट्रल है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को ये बिल्कुल एग्जैक्टली लगाया है और ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके सम रूल को लोएस्ट मिला करके लगाया है। तो अब आपके ऊपर हम डिसीजन को छोड़ देते हैं कि आप किसको करेक्ट मानते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका आंसर चेकिंग, आपके कंपटीशन का जो आंसर चेकिंग करता है वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता है बल्कि एनटीए करता है, ठीक है। तो टू बी द प्रैक्टिकल, और निश्चित रूप से सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग जो कंट्राडिक्टरी उसका नेम है या फिर कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन उसका डिस्कशन आपको मिलेगा। आप कृपया यूट्यूब खोलिए, उसमें JRD केमिस्ट्री डी कुमार टाइप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से आप जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट खोजेंगे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर का आपको वीडियोज़ मिलेगा और उस वीडियोज़ को आप देखिए और कंपेयर कीजिए और उससे लाभ उठाइए। और ऐसे सो मेनी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम फिर आएंगे और फिर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मीट अगेन।